हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस वर्ष 2022 का शुभकामना संदेश दोस्तों प्रेषित करते हैं शिक्षा निदेशक बेसिक SCERT डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी। आइए दोस्तों, शिक्षा निदेशक बेसिक SCERT के शुभकामना संदेश को दोस्तों पाठ करते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2022 के राष्ट्रीय पर्व पर शिक्षा निदेशक बेसिक SCERT का संदेश। आज स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव देश भर में गरिमामय रूप से मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता के इस पावन उत्सव पर आज हम सभी देश के उन महान वीर और बलिदानी अमर सपूतों को कोटि कोटि नमन करते हैं जिनके शौर्य, पराक्रम और त्याग के कारण देश को स्वतंत्रता मिली। राष्ट्र के इतिहास का यह स्वर्णिम दिवस हमें सदैव कर्तव्यनिष्ठा, त्याग एवं देशभक्ति के लिए उत्प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र की उन्नति का आधारभूत स्तंभ वहाँ के सुसंस्कृत और शिक्षित नागरिक होते हैं। अतः हम अपनी शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ और सुसंगठित बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। हमारे सतत प्रयास से हमारी शिक्षा व्यवस्था व्यापक रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। इसके लिए हम नवीन शैक्षिक तकनीकों, उपलब्ध संसाधनों, परिष्कृत पाठ्यपुस्तकों को और अधिक समृद्ध बनाते जा रहे हैं। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास, तकनीकी दक्षता तथा जीवन कौशल के विकास के लिए हम रोचक एवं प्रभावपूर्ण शिक्षण प्रविधियों, शैक्षिक पाठ्य वस्तुओं और नए शोधों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्रदेश के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को बेहतर शैक्षणिक परिवेश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ परिषदीय विद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा का रुचिकर एवं प्रभावी होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए विद्यालय भवनों का वातावरण आकर्षक होने के साथ साथ अनुकूल सुविधाओं के साथ आच्छादित होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से जून 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों को बाल मैत्रिक एवं दिव्यांग सुलभ संरचना के साथ अंतर विभागीय समन्वय से विद्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को चिन्हित 19 अवस्थापना सुविधाओं के साथ साथ अन्य आधुनिक अवस्थापना सुविधाओं से सुसज्जित करते हुए अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की गई है। योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश के 90,000 परिषदीय विद्यालयों को संतृप्त किया जा चुका है। शैक्षिक सत्र वर्ष 2022-23 में स्कूल चलो अभियान का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4 अप्रैल 2022 को शुभारंभ किया गया था। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन के निर्धारित लक्ष्य 2 करोड़ को प्राप्त करना हम सभी का संकल्प है। समावेशी शिक्षा को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं बालिका शिक्षा को सुदृढ़ किया जाना अत्यावश्यक है। इसके दृष्टिगत आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विद्यालय शिक्षा से जोड़ने हेतु शारदा स्कूल हर दिन आए कार्यक्रम संचालित है। इसी प्रकार दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु समर्थ कार्यक्रम संचालित है। दिव्यांग बच्चों को यथा आवश्यकता सहायता, उपस्कर एवं उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही विद्यालयों में पंजीकृत दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिव्यांग बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु ऑनलाइन व्यक्तिगत शैक्षिक योजना IEP तैयार की गई है। SCERT द्वारा श्रवण बाधित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु भारतीय संकेत भाषा में कक्षा 1 से 5 के विषय आधारित समावेशी शैक्षिक वीडियो सामग्री का विकास कराया गया। प्रदेश के अलाभित समूह एवं दुर्बल आयु वर्ग परिवार के बच्चों को RTE एक्ट के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाकर उन्हें मुख्य धारा के साथ चलने का अवसर उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश के परिषदीय, राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी हेतु उनके माता पिता अभिभावकों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से धनराशि अंतरित की जा रही है।
छात्रों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए विद्यालयों में कंप्यूटर रूम एवं स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना ग्रामीण परिवेश में एक चुनौती थी, जिसे पूर्ण किया जा रहा है। प्रदेश की बेसिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में निरंतर प्रयत्नशील हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान 2 के द्वारा आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों में बाल वाटिका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचा, व्यावसायिक शिक्षा एवं रचनात्मक शिक्षा विधियों की व्यवस्था भी की जाएगी। ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प के अंतर्गत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को सामाजिक अथवा व्यक्तिगत सहयोग के माध्यम से कायाकल्प किए जाने हेतु कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों में विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि हेतु शिक्षण सामग्री, उपकरण जैसे अन्य आवश्यकताओं को निजी क्षेत्र के पंजीकृत स्वयंसेवकों, गैर सरकारी संगठनों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश के अध्यापकों की क्षमता संवर्धन के लिए सेवारत शिक्षकों एवं विद्यालय प्रमुखों के सम्यक प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम निष्ठा का संचालन उत्तर प्रदेश में NCERT नई दिल्ली एवं SCERT उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा किया जा चुका है। ड्रॉप आउट और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित कर विद्यालय में उनके नामांकन एवं चिन्हांकन का कार्य अध्यापकों द्वारा शारदा पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के विद्यालय में नामांकन हेतु एवं उनकी समावेशी शिक्षा के लिए विभिन्न विषयों का संघनित पाठ्यक्रम तथा पाठ्यवस्तु का विकास किया गया है। इसके लिए राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स का विशेष प्रशिक्षण ऑनलाइन दिया जा चुका है। इसी प्रशिक्षण को मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा ब्लॉक स्तर पर दिया जा चुका है ताकि अधिक से अधिक आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विद्यालय शिक्षा से जोड़ा जा सके तथा संघनित पाठ्य वस्तु के शिक्षण से उनका समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। ऑपरेशन कायाकल्प अभियान राज्य में वृहद स्तर पर संचालित है, जिसमें विद्यालयों में संसाधन विकास के लिए 19 पैरामीटर पर कार्य करना निर्धारित किया गया है। इसके अधिकतर पैरामीटर्स पर सफलतापूर्वक कार्य किया जा चुका है। NCERT के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में SCERT दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा FLN 3 फाउंडेशनल लिटरेसी एंड लर्निंग ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रम सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के लिए चलाया जा रहा है। SCERT द्वारा सेवारत शिक्षकों के दक्षता विकास तथा कौशलात्मक अभिवृद्धि किए जाने के उद्देश्य से विभिन्न विषयों पर 15 ऑनलाइन कोर्स विकसित कर दीक्षा पोर्टल पर अपलोड करते हुए शिक्षकों का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। संस्कृत भाषा के संवर्धन एवं उन्नयन के लिए प्रत्येक संकुल से एक शिक्षक को सीमेट उत्तर प्रदेश प्रयागराज में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। महिला सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रम एवं गतिविधियां विद्यालय में संपन्न कराई जाती हैं। SCERT द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में राष्ट्रीय एवं राज्य पाठ्यचर्या के विकास हेतु 25 स्थिति पत्रक पोजीशन पेपर्स तैयार कराकर भारत सरकार NCERT के NCF टेक प्लेटफॉर्म पर अपलोड कराए गए हैं। शिक्षकों के शिक्षण कौशल एवं क्षमता संवर्धन हेतु विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इस वर्ष योग कौशल विकास हेतु योग से समृद्ध जीवन की ओर थीम पर आधारित योगाभ्यास प्रतियोगिता खेलों में बच्चों एवं शिक्षकों की अभिरुचि को नया आयाम देने के उद्देश्य से खेल बने हमारी पहचान थीम पर आधारित कहानी सुनाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अमृत योग सप्ताह में SCERT एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। DLED प्रशिक्षुओं हेतु शिक्षा के खेल सिद्धांत के अनुप्रयोग हेतु गेम थ्योरी मॉड्यूल का विकास किया गया। शैक्षिक परिदृश्य में सकारात्मक मनोविज्ञान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सकारात्मक मनोविज्ञान कोर्स का विकास किया गया। उच्च प्राथमिक स्तर हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पाठ्यक्रम का विकास किया गया। DLED के पाठ्यक्रम से संबंधित कंटेंट तैयार कर दीक्षा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। स्थानिक भारतीय खेलों के शैक्षिक प्रयोजन की प्रासंगिकता को बनाए रखने हेतु पुस्तिका खेल मंजूषा तैयार कराई गई है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की कलात्मक अभिव्यक्ति को दिशा देने हेतु कला एवं संगीत की पुस्तक क्रमशः कला सृजन 1 एवं 2, संगीत सुधा 1 तथा संगीत सुधा 2 तैयार कराई गई है। प्री प्राइमरी स्तर पर शैक्षिक संवाद को
साकार करने के उद्देश्य से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों हेतु 6 माह का प्रशिक्षण कोर्स तैयार कराया गया है। आयु 5 से 6 वय वर्ग के बच्चों को निर्धारित अधिगम संकेतकों की प्राप्ति आसान बनाने हेतु बाल वाटिका मॉड्यूल का भी विकास कराया गया है। विज्ञान शिक्षण की गतिविधि आधारित एवं जिज्ञासा परक बनाने हेतु कक्षा 4 से 8 हेतु विज्ञान गतिविधि कार्ड का निर्माण कराया गया है। आज स्वतंत्रता दिवस की इस पुनीत बेला पर मैं अपने सभी छात्र छात्राओं, उनके माता पिता, अभिभावक, शिक्षकों, प्रशिक्षकों, बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह आशा करता हूं कि आप सभी अपने शुभ संकल्पों, दृढ़ निश्चय, निष्ठा और कर्मठता के साथ प्रदेश के शैक्षिक उन्नयन एवं संवर्धन के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे और एक सुदृढ़ और विकसित प्रदेश एवं देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। जय हिंद। डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक बेसिक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।